हाँ भाई इंट होनी चाहिए। लेकिन वो तो आप रोमन में डाल देते ना इसमें उस वो जो तो क्लास की तो क्लास ये डेट ऑफ बर्थ है। क्लास आईडी क्लास से आईडी डाली है ना इसमें। इसमें अब 3 4 नहीं कॉलम हो गए, बहुत सारे कॉलम हो गए इसमें। 2 कॉलम और पड़ गए उसमें। अब ये क्योंकि हमारे रिकॉर्ड को अपडेट करना है ना, ये डेटा, अब ये जो डेटा था ना यहाँ पे, हाँ, पहला रिकॉर्ड डिलीट मार देता हूँ मैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ हो गई, क्लास आईडी। चल रहने देंगे। अब मुझे क्या ये नेम है ना, नेम दूसरे नाम पर, अब ये नेम है ना, मुझे किस में अपडेट करके जाना है, ड्रॉप डाउन बाइंड करके जाना है। तो मुझे ड्रॉप डाउन बाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सिर्फ नेम को लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, नेम और आईडी लेनी पड़ेगी। आईडी तो वैल्यू फील्ड में बाइंड होकर आ जाएगी, आईडी किस में जाएगी, वैल्यू फील्ड में बाइंड होकर जाएगी, और नेम किस में जाएगा, टेक्स्ट फील्ड में बाइंड होकर। तो यहाँ पे मैं 2 कॉलम लेता हूँ, STID, ठीक है, ST नेम कॉमा ST नेम। अगर मैं इस क्वेरी को चलाऊंगा ऐसे तो आपके सारे वही आ रहे। अब मैं जाता हूँ डेटाबेस में, ठीक है। सबसे पहले कनेक्शन तो हमारे खुल गया, ओपन हो गया, इसमें आ गई, इसमें वैल्यू आ गई। तो मैं क्या लूँगा, सबसे पहले एसक्यूएल कनेक्शन को कनेक्ट करने के लिए कौन लूँगा, ठीक है, इक्वल टू न्यू कनेक्शन, एक क्लास बना ली। अब इसमें मैंने जो स्ट्रिंग अपने वहाँ से जो यूजर ने पासवर्ड पास करे हैं वो डाल दिए, किसमें, कनेक्शन में डाल दिया, ठीक है। यूजर नेम और पासवर्ड जो पास करे थे वो किसमें डाल दिए, मैंने कनेक्शन में डाल दी। अब कनेक्शन में हमारे पास क्या होती है, कैसे कमांड काम लगा रही है, अच्छा कौन है ठीक है, ये किसमें डाल दिया, मैंने कनेक्शन में डाल दिया। पहले लिख दिया शायद वहीं पे। अच्छा ये 2 बार डल गया ना, ठीक है, क्लियर हुआ, कनेक्शन में पास हो गया। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करने के बाद क्या कनेक्ट हो गया, एसक्यूएल कनेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, कमांड चलाऊंगा। कमांड क्या होती है हमारी, एसक्यूएल कमांड लिखेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बना दें CMD इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। अब एसक्यूएल कमांड क्या है मेरे पास, ये है, ठीक है, ये उठाई मैंने और मैंने इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये डाल दिया। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब मैं किस पे चलाऊंगा ये कमांड, इस कौन में, इस कनेक्शन पे चलानी है ना मेरे को, चल गई। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट तो नहीं है। अब मैं क्या लूंगा, एसक्यूएल डेटा एडेप्टर लूंगा या पहले डेटा टेबल लूंगा, डेटा टेबल लेनी पड़ेगी, डेटा टेबल लेंगे क्योंकि डेटा टेबल क्या लाने ले जाने पे काम करेगी ना, डेटा टेबल बाइंड होके आएगी। तो क्या लूंगा मैं, डेटा टेबल, DT ले जाए इसका एलाइस नेम इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। और डेटा टेबल को फिल कौन करता है, एडेप्टर। एसक्यूएल एडेप्टर लूंगा। ये क्या करता है, ब्रिज है एक तरह का, जैसे हम लोग एसक्यूएल से कनेक्टिविटी कर रहे हैं और .NET से कनेक्टिविटी कर रहे हैं, तो ब्रिज क्या लाने ले जाने का काम करता है और फिल करता है डेटा टेबल को फिल करता है। तो मैं क्या लगूंगा, SQL ADP, एसक्यूएल एडेप्टर हो गया, इक्वल टू न्यू। इसमें किस पे चलेगा, ये कमांड में, कमांड के डेटा लाएगा ना, CMD, यहाँ पे CMD डाल देगा, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? अब ये एडेप्टर किसको फिल करेगा, DT को फिल करेगा। सर ये जो है, ये जैसे आपने आर्गुमेंट में CMD पास करा, हाँ सर ऐसे मल्टीपल आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, क्यों नहीं पास कर सकते, कॉमा लगा के, या वो सेमी। मैं बताऊंगा ना अभी भैया। हम लोग डेटा टेबल पर, डेटा सेट पे काम करेंगे तो लॉट ऑफ टेबल पे काम करना पड़ेगा। अभी तो हम एक टेबल पे काम कर रहे हैं तो डेटा टेबल यूज करेंगे ना। डेटा टेबल हमारा हमेशा एक टेबल पे ही काम करेगी, ठीक है। अभी हम एक टेबल पे काम कर रहे हैं, जब हम लॉट ऑफ टेबल पे काम करेंगे तो डेटा सेट लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अभी हम डेटा टेबल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो यहाँ तक। अब क्या करेगा, एसक्यूएल एडेप्टर किसको फिल करेगा, आपको फिल DT को फिल कर देगा। अब ये देखते हैं डेटा, ये डेटाबेस से लाता है कि नहीं लाता है, ठीक है। सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं, एक पॉइंट लगाएं यहाँ पे, रन करते हैं, चलिए। सॉरी, ये जो कमांड है ना, हम लोग ना ये वाली कमांड का एक मेथड बना लेते हैं, क्योंकि हमें ना पेज लोड होते ही स्टूडेंट के नाम आने चाहिए। तो पेज लोड तो यहाँ पे होगा ना, तो स्टूडेंट के नाम तो तभी तो बाइंड हो जाएंगे। वहाँ पे क्या ले लेता हूँ, इसमें इस टेक्स्ट बॉक्स की जगह पर जो स्टूडेंट के नाम है ना, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स की जगह पर क्या ले लेता हूँ मैं, ड्रॉप डाउन ले लेता हूँ, ASP, ठीक है, ASP ड्रॉप डाउन लिस्ट, ID DDL इक्वल टू DDL ST नेम, ठीक है, रन दैट सर्वर।
क्लियर? ये है। और इसके अंदर आइटम डाल देता हूँ मैं आपका सबसे पहले। अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, हम हार्ड कोडेड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम क्या डेटाबेस से ला रहे हैं वैल्यू, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है? तो हम जाएंगे यहाँ तक क्लियर हो। इसका पूरा प्राइवेट फंक्शन बना लेते हैं, तो यहाँ बना लेते हैं मेथड प्राइवेट, हमें इसी के अंदर यूज करना है, तो कहीं यूज तो नहीं करना है। प्राइवेट वॉइड बाइंड stdl, ठीक है? मतलब हमने ड्रॉप डाउन बाइंड करनी है, तो स्टूडेंट की बाइंड करनी है ना, इसको मैंने बाइंड कर दिया। ऐसे बनाते ना फंक्शन, प्राइवेट का अगर पब्लिक बनाते तो पब्लिक कहीं भी एक्सेस कर सकते थे, प्राइवेट हमें इसी के अंदर यूज करना है। तो मैंने ये पूरा उठाया, यहाँ डाल दिया। यहाँ तक कोई डाउट किसी को है? अब मैं क्या करूँगा, इस यहाँ पे जाता हूँ, ब्रेक पॉइंट यहाँ पे लगाता हूँ। अब इसको क्या करूँगा, पेज लोड होते समय बाइंड कर दे, ग्रेड स्टूडेंट की लिस्ट पूरी बाइंड कर दे। तो पेज लोड हो जाएगा। इफ़ इज पोस्ट बैक क्या होता है कि हमारा पेज बार बार रिफ्रेश ना हो, तो इज पोस्ट बैक यहाँ पे लगाएंगे। इज पोस्ट बैक एक फंक्शन होता है, नॉट इक्वल टू इज पोस्ट बैक, इसे लगाएंगे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसको डाल देंगे फंक्शन, ठीक है? हमेशा जब आप कोई भी फॉर्म अपलोड करते समय इज पोस्ट बैक का यूज जरूर करें, ठीक है? मैंने क्या लिख दिया, इफ नॉट इज पोस्ट बैक इक्वल टू वो लगा दिए फंक्शन के अंदर, वो मेथड डाल दिया, मेथड कॉल करा दिया। अब मैं देखो ये ब्रेक पॉइंट यहाँ लगा रहा हूँ। सर ये होता क्या है वैसे? पोस्ट बैक के बार बार रिफ्रेश ना हो, हम जब भी चलाएंगे तो रिफ्रेश ना हो कोड, ठीक है? जब हम लोड करेंगे फिर दोबारा रिफ्रेश हो जाएगा, फिर दोबारा करेंगे तो फिर लोड दोबारा रिफ्रेश हो जाएगा। तो पेज एक बार हमने कर दिया, वो ब्रेक वहीं पे हो गया। अब मैं देखो रन करके दिखा रहा हूँ आपको भी। F11 दबाया, इसके अंदर आया इस पोस्ट बैक, हमें पेज पोस्ट बैक करना नहीं, तो इसके अंदर आएगा, इसके अंदर गया, ये देखो फंक्शन पे आ गया अपने आप, फंक्शन पे गया, कनेक्शन देखा, कनेक्शन मिल गया, ठीक है? कनेक्शन dt किया, यहाँ पे गया। अब देखो dt में वैल्यू आ गई होगी, देखो जो वैल्यू थी ना यहाँ पे dt में, यहाँ पे जाके कर्सर ले जाके देखोगे तो आपको देखो dt में जो भी नाम दिए थे, आईडी वगैरह दी थी, वो आ गई, आई डेटाबेस से आई ना वैल्यू, ठीक है? अब मुझे क्या है, ये बाइंड करनी है, किसमें? ड्रॉप डाउन बाइंड करनी है, किसमें बाइंड करनी है? ड्रॉप डाउन में। तो सर अब देखो यहाँ पे लगाता हूँ एक कंडीशन, इफ dt डॉट रोज, dt में जो रोज हैं डॉट काउंट ग्रेटर देन 0, ठीक है? अगर हमारे पास dt में अगर 0 से ज़्यादा रिकॉर्ड है तो अंदर आए हमारा क्या वैल्यू, लूप हमारे अंदर आए, इफ कंडीशन चेक करें। अगर हमारा dt में हमारे पास रिकॉर्ड हैं तो हमारा अंदर आएगा, रिकॉर्ड नहीं है तो वो आउटसाइड चले जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा आएगा, किसको बाइंड करेगा? ड्रॉप डाउन को बाइंड करेगा। तो हमने ड्रॉप डाउन का नाम क्या लिखा? ddl st नेम लिखा ना, डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट वैल्यू, पहले मेथड लिखा, आइटम डॉट टेक्स्ट लिखा जाएगा, आइटम डॉट टेक्स्ट में वैल्यू डाल देते हैं। चलिए पहले इसको सोर्स में डालते हैं, सबसे ddl stname डॉट डेटा सोर्स, डेटा सोर्स में किसको डाल देते हैं? हम dt को डाल देते हैं पूरे को, इसका जो डेटा सोर्स है वो डाल दिया, ठीक है? पूरी dt की वैल्यू किसमें चली गई? अब इसके नाम में चली गई। अब ये कैसे गई? अब मुझे क्या करना है, इसमें बाइंड करना है, इसको टेक्स्ट फील्ड को भी बाइंड करना है और वैल्यू फील्ड को भी बाइंड करना है। तो ddl stname डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट को किससे बाइंड करेंगे हम लोग? नाम से, तो ऐसे कर दे बाइंड, ठीक है? क्लियर? और ddl वैल्यू फील्ड को किससे नाम करें? किससे बाइंड करें? आईडी से, stid से, ठीक है? और ड्रॉप डाउन ddl को पूरा बाइंड कर देगा, ठीक है? समझ में आ गए? टेक्स्ट फील्ड जो हमें वहाँ पे जो हमने हार्ड कोडेड किया था, ये तो लिखा था हमने, क्या था? ये तो लिखा था हमने। अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने डेटाबेस से बाइंड कर लिया। अब किससे बाइंड कर लिया? C# कोड से बाइंड कर लिया। वो वाला कोड सेम लिख गया यहाँ पे, वो इतना बड़ा कोड लिखा था ना यहाँ पे, हमने जो लिखा था ये वाला, तो वो वाला कोड देखो, टेक वैल्यू फील्ड तो ये ले लिया मैंने, कौन सा ले लिया? ये वाला
सेलेक्टेड वैल्यू, और टेक्स्ट फील्ड कौन सा ले लिया, ये वाला जो वैल्यू है वो टेक्स्ट फील्ड कौन सा ले लिया, ये वाला। ठीक है, अब दिखाता हूँ आपको चलाने। गया, नीचे गया, यहाँ पे आ गया, कर्सर अंदर गया, dt की वैल्यू बाइंड हो गई, dt ग्रेटर देन 0 है तो अंदर आएगा आगे वैल्यू, डेटा सोर्स में डाल दी, डेटा ड्रॉप डाउन में पूरा रिकॉर्ड डाल दिए। अब उसको मैप कर दिया, टेक्स्ट में कौन सा फील्ड आना चाहिए, यही नाम है क्या, यही तो होता है। नल वैल्यू आएगी किसी की, नल तो नहीं आ रही एडिटिंग में किसी की, नल तो है नहीं यार, ये बाइंड नहीं हो रहा है, इसके कारण हो रहा है पहला। अपडेट करके चेंज कर दो सर इसको। उससे कोई परेशानी नहीं है। नेट स्लो चल रहा है बहुत ज़्यादा। डेटा टेक्स्ट फील्ड होता है और सेलेक्टेड वाला ले लिया मैंने, ये डेटा टेक्स्ट फील्ड होता है। टेक्स्ट फील्ड तो ये हो गया, और डेटा वैल्यू फील्ड ये होता है। ठीक है, दो वैल्यू होती है। चलाओ, गया मैं F11 तक गया, यहाँ गया, इसके अंदर गया, ये वैल्यू फिल कर दी और बाइंड कर दी। देखो ये सारी वैल्यू फिल्ड हो गया, बाइंड हो गया। ठीक है, ये किससे आ गया, अब सीक्वेंस से। अब जिसकी आईडी के बेस पर ये डेटा हमारी डेट ऑफ बर्थ द्वारा अपडेट हो जाए रिकॉर्ड में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक अपडेट की क्वेरी बनाता हूँ। अपडेट की बटन नहीं बनाई, क्या मैंने बनाई है, इसको डिजाइन करते हैं। कहाँ है ये था ना, TR हमने बाहर ले लिया है, टी नहीं डाला है इसमें। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता देना, कोई कॉल स्पेन कर दूँ, बटन में कलर कर दूँ, चला के दिखा देता हूँ। नाम से लिखेंगे ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ तक समझ में आ गया तो तुम्हारा, ये तो समझ में आ गया था, वी करेक्शन। ठीक है, अब मुझे क्या है, यहाँ पे अपडेट की क्वेरी लिखनी है मुझे। किसके बेस पे अपडेट हो, वो आईडी के बेस पे अपडेट हो। किसके बेस पे, जो हम आईडी स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे उसके बेस पे अपडेट हो। तो सबसे पहले अपडेट की क्वेरी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं हम लोग, यहाँ लगाया मैंने अपडेट टेबल नेम सेट। क्या अपडेट करना है हमें, स्टूडेंट की क्लास आईडी अपडेट करनी है। क्लास आईडी क्वेश्चन मार्क लगा लिया, कॉमा, और क्या है, डेट ऑफ बर्थ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा लिया, वेयर लगाया। ठीक है, वेयर किसके बेस पर करनी है, स्टूडेंट की आईडी के बेस पर। ठीक है, स्टूडेंट की आईडी के बेस पर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कोई डाउट, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब मैंने क्वेरी उठाई है पूरी और मैंने कहाँ डाल दी, इस अपडेट, ये सेलेक्ट वाली क्वेरी तो यहाँ दी। अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ तो कोई डाउट, ये डाल दी। अब सबसे पहले जो ड्रॉप डाउन ली है, ठीक है, ड्रॉप डाउन से वैल्यू तो आएगी पहले, क्योंकि आईडी तो वहीं से निकलेगी, स्टूडेंट की आईडी। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, STID
इस टाइप के वो इंटीजर टाइप किया है इंट stid, ठीक है, इक्वल टू ddl नेम डॉट वैल्यू फील्ड सेलेक्ट वैल्यू फील्ड डॉट चलो ये वैसे आ जाएगी, डॉट टू किसमें डालनी है, इंटीजर में डालनी है ना ये, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर देंगे, इसमें कन्वर्ट कर देंगे, कैसे लिखेंगे कन्वर्ट के लिए, इंट डॉट पार्स लिख सकते हैं, कन्वर्ट डॉट इन डॉट पार्स इंट भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, इतना ही आएगा, ठीक है। अब ये हो गया, और नाम कहाँ से आएगा हमारे पास, टेक्स्ट वैल्यू से आएगा, स्ट्रिंग नेम था ना, सॉरी डेट ऑफ बर्थ अपडेट होगी किससे, किससे आई, txt डॉट टेक्स्ट, चलिए 16 क्यों लिखा है हमने, कन्वर्ट डॉट टू इंट वो एक ही बात पर जाती है, इंट चले जाता है इन 62 में, 60 32 ले लो, कुछ भी ले लो बेटा, अच्छा ठीक है। तो इंट डॉट पास लिख लो, इंट डॉट ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स इसमें आ गई, डेट ऑफ बर्थ इसमें आ गई, ठीक है, और क्या लेना हमें, स्ट्रिंग, और क्या दिया मैंने अपडेट, और क्या करना, क्लास आईडी, सो इंट है वो क्लास आईडी बोलेंगे, क्लास आईडी, वो क्लास आईडी किस टाइप के इंट दिए ना, इंट क्लास आईडी इसकी है txt, वो ddl था ना, ddl क्लास डॉट सेलेक्टेड, सेलेक्ट होकर ला रहे वैल्यू, ये भी इंटीजर कन्वर्ट करनी पड़ेगी, इंट डॉट पास, कोई डाउट, हाँ भाई किसी को डाउट तो नहीं है। अब ये देखो हमने, अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क है, ये कहाँ से आ रही क्लास आईडी, यहाँ से आ रही है ना, तो मैंने बताया था आपको इंटीजर वैल्यू के लिए डबल कोड लगाते हैं, डबल कोड, ठीक है, इसके बीच में प्लस, तो पहले सिंगल कोट डबल कोट के था ना, अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू लेते अच्छा तो उसमें सिंगल कोड लेता, सिंगल कोड, आप स्ट्रिंग वैल्यू नहीं ले रहे, आपको क्या ले रहे हैं, डबल कोड ले रहे हो, तो कैसे लोगे आप, सिंग डबल कोड प्लस प्लस, इसके बीच में ये लिख लो, ठीक है। अब आगे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ क्या हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंगल कोड डबल कोड फिर प्लस प्लस डबल कोड सिंगल कोड, तो ये लिया डेट ऑफ बर्थ मैंने ले लिया। अब रह गया हमारा आईडी, आईडी क्या लेते हैं, डबल कोड प्लस दो डबल कोड प्लस प्लस, इसके बाद में STI, कोई डाउट हो तो बताओ, पुट्टी तुम ले आना, स्कूटी को ले आएंगे तो इकट्ठा डाल, ठीक है, चलो ब्रेक पॉइंट लगा लगा के आपको पता चलता है वैल्यू क्या क्या आ रही है, थोड़ा आपको लग रहा होगा ऐसे स्टार्टिंग में, अभी करने को बैठोगे प्रैक्टिस सब आ जाएगा। मैंने नाम लिया कबीर, ठीक है, कबीर की डेट ऑफ बर्थ ले ली मैंने, ये ठीक है, क्लास ले ली 12th की आईडी हमारी 1 है, मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, यहाँ आया बटन, ठीक है, इसको करने में देखो यहाँ पे आईडी आ गई, इसको आईडी कितनी आ गई, 101 आ गई, डेट ऑफ बर्थ जो आ गई वो आ गई, देखो 14/2026, ठीक है, क्लास आईडी है कि 1 हो गई, CMD में कमांड देखोगे तो आप कमांड देखो पूरी लिखी आ गई हुई, अब आपकी कोई अपडेट वाली कोई ना, यहाँ जाओगे आप अपडेट की कोई, अगर इसको बाहर चलाओगे तो एज इट इज अपडेट करके दे देगा ये आपको, देखो यहाँ पे देख लो कि क्वेरी आपकी सही आ रही नहीं आ रही है, बिल्कुल सही है, आ गई, ओके किया। अब तो ये क्वेरी कहाँ चलेगी, अब कमांड चलेगी, अडेप्टर चलेगी, फिल कर दी, अब जाके देखो इस रिकॉर्ड को अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ, देखो कौन सा रिकॉर्ड था, सेलेक्ट लिस्ट फ्रॉम स्टूडेंट, आगे अपडेट हो, क्लियर, ठीक है।
क्लास का ज्वाइन मारोगे, क्लास वाले सब मल्टीपल से ज्वाइन मारोगे क्लास का, इसका मारोगे तो तुम क्लास पता चल जाएगी कि ये कभी कौन सी क्लास में अवेलेबल है। ठीक है, तो यही हमारा रिलेशनशिप होगा, बनाने पड़ेंगे बहुत सारे, क्योंकि हम लोग ना इसी बेस पे ही सीखेंगे। सीक्वल का एक एक पार्ट सीख जाओगे आप। ठीक है, अब क्लास मास्टर टेबल बनाओ, क्लास आईडी क्लास नेम डालो, उसमें क्लास को मैप करा दो, सारे ज्वाइन लग जाएंगे आपको। इसको ज्वाइन कराएंगे अभी हम सारे इसी के साथ में कैसे मैप कराते। क्लियर हुआ है? ड्रॉप डाउन बैन करना सीख गया? कोई डाउट हो तो बताओ, करके देखो। चलो मैं ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ इसलिए एक एक पॉइंट डेली कराएंगे हम लोग। ठीक है, करके देखो, इनको जरूर कराओ।